हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि आपके आगामी परीक्षाएं बहुत ही जल्द होने वाली हैं। ठीक है, आपको पता है यूपी पेट हो गया या फिर यूपी एसआई के पेपर हो गए या फिर उसके बाद लेखपाल के हो गए और टीजीटी पीजीटी हर एक चीज़ के पेपर होने वाले हैं दोस्तों। तो उसी को देखते हुए हमने दोस्तों संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाने का जो निर्णय लिया दोस्तों इसी चैनल पर, तो उसको हम आज शुरू कर रहे हैं दोस्तों। आज हमारा क्या है, दूसरा पार्ट है दोस्तों। इसके पहले अगर आपने इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा, पार्ट देख लीजिएगा। हमने प्लेलिस्ट भी बना दी इसकी अलग, संपूर्ण हिंदी साहित्य के नाम से। अगर आपने नहीं देखा तो उस पर देख लीजिएगा, उस पर एक क्रम में लगी हुई वीडियो भी मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तो चलिए देखिए, आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। दोस्तों देखिए, हम हिंदी साहित्य के बारे में वो चीज़ें देखेंगे कि आदिकाल, ठीक है, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल, उनके बारे में देखेंगे। मगर उनसे पहले हम देख ले ये हुआ क्या है, इनका नामकरण कैसे पड़ा है। ठीक है, किस तरीके से आदिकाल का नामकरण आदिकाल पड़ा, तो वो सब चीजें पहले हम देखेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो से दोस्तों हमारा सीधा आदिकाल शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन का आधार देखिए, किस किस आधार पे हिंदी साहित्य के काल विभाजन, मतलब कि हिंदी साहित्य के जो काल हुए उनका नामकरण पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास से काल विभाजन के निम्नलिखित आधार थे। क्या? पहला है दोस्तों समय के आधार पर। क्या दोस्तों, कुछ लोगों ने इसे समय के आधार पर, मतलब पुराना समय था, आदिकाल था तो आदिकाल नाम दिया, पूर्व मध्यकाल आया तो पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। जैसे समय के आधार पर दोस्तों कैसे नाम रखेगा, जैसे आदिकाल हो गया, पूर्व मध्यकाल हो गया, उत्तर मध्यकाल हो गया और आधुनिक काल। तो ये है समय के आधार पे इनके नामकरण। दूसरा क्या है दोस्तों, प्रवृत्ति के आधार पर। क्या दोस्तों, प्रवृत्ति के आधार पर देखिए, वीर गाथा, वीरताओं का वर्णन था उस समय, तो वीर गाथा काल कह दिया गया। भक्ति काल, मतलब उस समय भक्ति चरम पर थी दोस्तों, तो भक्ति काल कह दिया गया। रीत के समय दोस्तों, है ना, तो रीत कह दिया गया। और गद्य काल को गद्य कह दिया, यानी प्रवृत्ति, जिस प्रकार की प्रवृत्ति थी उसी प्रकार से उस काल का नामकरण भी कर दिया गया। उसके अलावा दोस्तों तीसरा क्या मुद्दा था, साहित्यकारों के नाम के आधार पर। दोस्तों आपने देखा कि जो अच्छे साहित्यकार थे जिन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया, कुछ नामकरण उनके नाम पर भी कर दिए गए। जैसे आप देखते होंगे एग्जाम्पल के तौर पे भारतेंदु युग, ठीक है, द्विवेदी युग। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि साहित्यकारों के नाम के आधार पर भी इनके नाम रखे गए हैं। अगला है धर्म सुधार आंदोलनों के आधार पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि देश में बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत से जो है आंदोलन चलाए गए। ठीक है, जिसमें दोस्तों पुनर्जागरण हो गया था, है ना, जागरण सुधार काल। तो ये दोस्तों उन्हीं के नाम पर भी इनका नामकरण रख दिया गया कि पुनर्जागरण काल हो गया, है ना, जागरण सुधार काल। तो ये धर्म सुधार आंदोलनों के आधार पर भी इनके नाम रखे गए। देखिए एक बार आपको दिखा दें कि किस आधार पे, तो समय के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर, साहित्यकारों के नाम के आधार पर और धर्म आंदोलनों, जो धर्म सुधार आंदोलन हुए दोस्तों उनके नाम पर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालों का नामकरण रखा गया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम देखेंगे कि काल का विभाजन सबसे पहले किसने किया। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हिंदी साहित्य, देखिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास सबसे पहले किसने लिखा दोस्तों, तो गारसदा तासी ने, हमने पहले बता दिया है। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सबसे पहले किसने करने का प्रयास किया। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। देखिए एक है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया। तो देखिए याद रखिए, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन, तो इनके बारे में देखते हैं। देखिए सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, ये हमने पहले बताया, पहले पार्ट में बताया भी है, पहले पार्ट में। ठीक है, तो मैं हिंदी साहित्य के काल का विभाजन करने का प्रयास किया। तो क्वेश्चन आया कि सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन करने की कोशिश किसने की, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अब देखिए कितने भागों में बांटने की कोशिश की, तो इन्होंने दोस्तों 11 भागों में बांटा। वैसे अमान्य है, मान्य नहीं है दोस्तों, मगर फिर भी अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले किसने कोशिश की, तो दोस्तों किसने की, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, चलिए कितने भागों में, 11 भागों में। कौन कौन से भाग है वो भी देखेंगे। देखिए पहला भाग इन्होंने बताया चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, दूसरी 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण,
तीसरा काल क्या था, जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, क्या, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीति काव्य। और आठवां तुलसीदास के अन्य परिवर्ती हो गया। और 18वीं शताब्दी हो गई नौवां काल। और 10वीं काल कौन सी थी दोस्तों, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां क्या था, 11वां और अंतिम क्या था दोस्तों, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान दोस्तों। तो ये दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन का काल था। अब देखिए मिस्र बंधुओं ने कितने कालों में बांटा, उसके बारे में देखते हैं। तो हर एक कवि के बारे में देख लेंगे दोस्तों कि किसने किसको कितने काल में बांटा है। तो देखिए मिस्र बंधु, आपको पता है बंधु, मिस्र बंधु 3 लोग मिलकर के हुए दोस्तों, ठीक है। देखिए इन्होंने दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास को 5 भागों में बांटा। कितने दोस्तों, मिस्र बंधुओं ने 5 भागों में बांटा। पहला था प्रारंभिक काल, क्या, प्रारंभिक काल दोस्तों, और इसको भी 2 भागों में बांटा। पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत तक, और उत्तरारंभिक काल दोस्तों 1344 से लेकर के 1444 विक्रम संवत तक बताया, ठीक है। दूसरा क्या बताया दोस्तों, माध्यमिक काल, इसको भी 2 भागों में बांटा। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत, और दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल दोस्तों 1561 से लेकर के 1680 विक्रम संवत तक है, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्या काल बांटा दोस्तों, तीसरा बोला अलंकृत काल, और इसको भी 2 भागों में बांटा। पहला पूर्वालंकृत काल 1681 से लेकर के 1790 विक्रम संवत, और फिर उत्तरारंभिक काल दोस्तों 1791 से 1889 तक, ठीक है। 3 भाग हो गए। चौथा भाग है परिवर्तन काल, बोला 1890 से 1924 तक दोस्तों, और 5वां बताया इन्होंने वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से लेकर के अब तक, ठीक है। चलिए अब आगे देखते दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोस्तों कि इन्होंने कितने भागों में बांटा। देखिए इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा। कितने दोस्तों, 4 भागों में बांटा। और इन्होंने काल और प्रवृत्ति के अनुसार दोस्तों, काल, ठीक है, काल आदि काल है ना, प्रवृत्ति दोस्तों वीर गाथा काल, इस तरीके से मतलब दोनों आधार पे दोहरा नामकरण किया है, क्या, दोहरा नामकरण किया है। मगर जिसमें से इन्होंने प्राथमिकता प्रवृत्ति आधार को दिया है, यानी कि प्राथमिकता किसको दी है, प्रवृत्ति आधार को, ठीक है। तो याद रखेंगे इनका मत सर्वमान्य है, मतलब सबसे ज्यादा मान्य इन्हीं का मत है, किसका दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी का। चलिए इन्होंने किस प्रकार से बांटे हैं, तो देखिए 4 भाग कौन कौन से बांटे, आदिकाल या वीर गाथा काल। देखिए दोहरा मत दिया इन्होंने, आदिकाल भी दिया नाम, वीर गाथा काल को, मगर ज्यादा दोस्तों मान्य किसको माना इन्होंने, तो वीर गाथा काल को, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा वीर गाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तो दोस्तों पहला काल क्या बताया, आदिकाल या वीर गाथा काल 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक, ठीक है। डेट भी याद रख लेंगे, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। दूसरा बताया कि पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल 1375 विक्रम संवत से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक, ठीक है। तीसरा दोस्तों इन्होंने बोला है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल दोस्तों 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक, और चौथा और अंतिम दोस्तों आदिकाल या गद्यकाल दोस्तों 1900 विक्रम संवत से लेकर के अब तक, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए चौथे दोस्तों रामकुमार वर्मा जी के बारे में, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कितने भागों में बांटा, तो आपको बता दें इन्होंने दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा। पहला इन्होंने बताया संधिकाल दोस्तों 750 विक्रम संवत से लेकर के 1000 विक्रम संवत तक, ठीक है। चलिए दूसरा चारण काल 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। तीसरा भक्ति काल 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक। चौथा रीतिकाल दोस्तों 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक, और पांचवा आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से लेकर के दोस्तों अब तक चल रहा, ठीक है। तो ये था दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार इन्होंने कितने भागों में बांटा। तो दोस्तों आपको बता दें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के को दोस्तों 3 भागों में बांटा। कितने दोस्तों, इन्होंने केवल और केवल उसको 3 भागों में बांटा, ठीक है। देखिए ये शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, तथा उनकी जो
रचना है दोस्तों, पहली रचना कौन सी है? शालिभद्र सूर्य की भारतेश्वर बाहुबली रास को पहली रचना मानते हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1184 में होने के कारण दोस्तों प्रारंभिक काल की शुरुआत भी ये यहीं से मानते हैं। क्वेश्चन आएगा कि गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम कवि, दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि, ये क्वेश्चन आपके उसमें पूछा जा चुका है दोस्तों, किसमें? जेल वार्डन फायरमैन में, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो ये मानते हैं दोस्तों, कौन मानता है? गणपत चंद्र गुप्त शालिभद्र सूर्य को प्रथम कवि मानते हैं, ठीक है। अब इनके अनुसार 3 भागों में बांटा है। देखिए पहला भाग क्या है दोस्तों? प्रारंभिक काल और शून्यकाल 1184 से लेकर के 1350 ईस्वी तक मानते हैं। दूसरा है मध्यकाल दोस्तों, मध्यकाल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, जिसका नाम पूर्व मध्यकाल या उत्कर्ष काल रखा 1350 से लेकर के 1500 ईस्वी तक, ठीक है। और वहीं दोस्तों दूसरा इसका पार्ट कर दिया उत्तर मध्यकाल या चरमोत्कर्ष काल दोस्तों 1500 से 1857 ईस्वी तक, ठीक है। वहीं तीसरा जो काल था इनका आधुनिक काल दोस्तों 1857 ईस्वी से अब तक चल रहा है, ठीक है। इसको इन्होंने कितने भागों में बांटा? तो देखिए भारतीय युग 1857 से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी, और छायावाद युग 1920 से लेकर के 1937 ईस्वी दोस्तों, और प्रगतिवाद युग दोस्तों 1937 से 1945, और प्रयोगवाद युग 1945 से लेकर के 1965 बताया दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इतिहास को 4 ही भागों में बांटा जैसे रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। पहला दोस्तों नाम दिया आदिकाल, इसका समय काल क्या बताया कि 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक, ठीक है। दूसरा नामकरण क्या दिया? भक्ति काल दोस्तों 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक, और तीसरा रीतिकाल 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक, क्या? 19वीं शताब्दी के मध्य तक दोस्तों। और चौथा और अंतिम बताया आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के से अब तक दोस्तों, 19वीं शताब्दी मध्य से अब तक चल रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपने देख लिया। अब डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देखते 7वें नंबर, देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा। पहला आदिकाल, इसका समय क्या बताया? 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य तक बताया, ठीक है। दूसरा भक्ति काल दोस्तों 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक बताया इसका कार्यकाल। और तीसरा रीतिकाल दोस्तों 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक इसका कार्यकाल बताया दोस्तों। उसके बाद चौथवी जो दोस्तों इसको कई भागों में बांट दिया। देखिए 19वीं शताब्दी से अब तक माना है। चौथवा क्या है? आधुनिक काल को। और आधुनिक काल को कई पार्टों में बांटा, जैसे पुनर्जागरण काल, पहला भारतेंदु काल भी कहते हैं इसको, 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक माना है। दूसरा जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल भी कहते हैं, 1900 से 1918 ईस्वी तक माना है। और फिर छायावाद युग को दोस्तों, छायावाद काल को 1918 से 1938 तक माना है। उसके बाद दोस्तों छायावादोत्तर काल को दोस्तों 2 भागों में बांट दिया। पहला है प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953, फिर दूसरा है नवलेखन काल 1953 से अब तक माना है। ठीक है, अब अगला देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार दोस्तों। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने दोस्तों कितने भागों में इसको बांटा है? तो 4 भागों में बांटा। कितने दोस्तों? 4 भागों में डॉक्टर बच्चन सिंह ने बांटा है। क्या क्या नाम दिया? तो पहला है अपभ्रंश काल दोस्तों, ठीक है, इसका समय नहीं बताया है। दूसरा है भक्ति काल 1400 से लेकर के 1650 ईस्वी तक, ठीक है। तीसरा है दोस्तों रीतिकाल 1650 से 1857 तक। और चौथा है आधुनिक काल 1857 से लेकर के अब तक बताया है। ठीक है, समझ गए होंगे। और दोस्तों अब देखिए ये सबसे लेटेस्ट है, नागरी प्रचारणी सभा काशी का मत। देखिए ये सर्वमान्य है। क्या है ये तथ्य? क्या है दोस्तों? सर्वमान्य है। ये आधुनिक शोधों के हिसाब से माना गया है। तो दोस्तों नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार क्या है? ये सबसे रियल है। ठीक है, देखिए इसके द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी साहित्य का ब्रज इतिहास, क्या नाम है उसका? हिंदी साहित्य का ब्रज इतिहास में हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। और ये सर्वमान्य तथ्य दोस्तों, क्योंकि ये नवीनतम शोधों के अनुसार है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें भी दोस्तों कितने भागों में बांटा गया। तो पहला दोस्तों है आदिकाल या वीर गाथा काल। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये सेम है। ठीक है, आदिकाल या वीर गाथा काल। देखिए 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक इसको बताया गया। उसके बाद दूसरा है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल दोस्तों, 1375 विक्रम संवत से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक। उसके बाद उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल दोस्तों 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक माना है। और आधुनिक काल या गद्य काल दोस्तों 1900 विक्रम संवत से अब तक माना है। मगर दोस्तों
ये देखिए फिर यहाँ दोस्तों ये विक्रम संवत से था। देखिए यहाँ से 1843 से लेकर के 1857 ईस्वी तक इन्होंने संक्रांति काल मान लिया। ठीक है, इस बीच के गैप को इन्होंने संक्रांति काल नाम दिया। उसके बाद दोस्तों, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आधुनिक काल को फिर इन्होंने कई भागों में बांटा। पहला है पुनर्जागरण काल या भारतेंद्र युग 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक माना। फिर जागरण काल या द्विवेदी युग 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक माना। फिर छायावाद युग दोस्तों 1918 से 1936 ईस्वी, और प्रगतिवाद युग 1936 से 1943, प्रयोगवाद युग 1943 से 1952 दोस्तों, और नई कविता 1952 से 1960 माना, और साठोत्तरी कविता युग दोस्तों 1960 से 1990 माना, और समकालीन कविता 1990 से अब तक माना है दोस्तों। तो ये है नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया है कंप्लीट। आज का वीडियो यहीं तक था। अब देखिए अगले वीडियो हम क्या लेके आएंगे दोस्तों, अगले वीडियो में हम हिंदी जो आदिकाल है दोस्तों उसके बारे में विधिवत तरीके से हम जानने वाले हैं। अगला हमारा तीसरा पार्ट होगा। अब देखिए अब हमने सब कुछ समझ लिया है, इतिहास के बारे में सब कुछ समझ लिया है। ठीक है, कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, लेखक कौन है, और किसने सबसे पहले काल विभाजित किया। अब दोस्तों हम इसके चारों काल देखेंगे, आदिकाल, ठीक है, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ सके दोस्तों, क्योंकि हम पूरी हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोगों को फ्री पढ़ाने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जोड़िए और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।